वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 18 जुलाई 2025। हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स कोंकण। और कोंकण में क्या करने वाले हैं, वी आर गोना स्पेंड 2 days देयर। थोड़ा सा म्यूज़िक बंद कर दूं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा बैकग्राउंड में। मोजो ग्रुप जो हमारा सबसे पुराना और कंसिस्टेंट ग्रुप है, एक जो हर साल एक मॉनसून राइड तो करते ही करते हैं। पिछले 8 साल से तो कर ही रहे हैं। मैं अभी वॉइस चेक कर रहा हूँ, पता नहीं वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज़ बहुत दिनों बाद, महीनों बाद मैंने गोप्रो माउंट किया है, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक हैबिट में ब्रेक आ गया है, मतलब एक पॉज आ गया था। तो क्या होता है ना, वो जो महीने 2-3 महीने के बाद जब आप दोबारा कैमरा उठाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो वो मिस आउट ना हो, इसके लिए ज़रा टेस्टिंग चालू है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पूना और मुंबई का जो ग्रुप है वो एक लास्ट स्पॉट, मैं भूल गया जगह का नाम, बट वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए और फिर यहाँ से अभी हम लोग आगे डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। टोटल जर्नी आई डोंट थिंक इट शुड बी मोर देन एन आवर। ट्रैफिक एज़ यूजुअल इस रूट पे तो होगा ही, बिकॉज़ ये वीकेंड स्पॉट है, अलीबाग का जो रास्ता है। तो मुंबई का जो ट्रैफिक है वो तो डेफिनेटली मिलेगा ही यहाँ पे देखने के लिए। और रोड भी काफ़ी पतली है, क्वाइट एंड नैरो रोड। तो ये सिनेरियो काफ़ी कॉमन है इधर। तो ये है JSW स्टील का प्लांट गोइंग टूवर्ड्स अलीबाग। काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा स्टील प्लांट है ये पहले कोई और स्टील प्लांट हुआ करता था, बट JSW टुक ओवर इट। ये मानसून की मेरी पहली राइड है, तो एक अलग सा मज़ा है। बीच में काफ़ी बारिश आ रही थी, जा रही थी, तो मैंने रेन गियर एक बार पहना था, बट अब उतार दिया है, बिकॉज अब लग नहीं रहा कि बारिश आएगी भी तो बहुत हल्की फुल्की आएगी। नथिंग टू वरी अबाउट, आई गेस, एंड आई होप सो। चलिए, अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट ए रफ पैच ऑफ रोड, और रास्ता भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप लोगों से आगे कनेक्ट करता हूँ। सालों से मैं कहते आ रहा हूँ, मॉनसून में महाराष्ट्र से अच्छी कोई जगह नहीं है। और मैं भी बिकॉज ऑफ दैट कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, और महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने का मौका मुझे मॉनसून में कई बार मिलता है, एंड दैट्स व्हाई आई गेस आई एम फैसिनेटेड। बट ट्रूली आई मीन, मॉनसून में आप महाराष्ट्र के किसी कोने में निकल जाओ, इट विल बी ऑल ग्रीन, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप हैं। पहाड़ आपको हर जगह मिल जाएंगे, खेत मिल जाएंगे देखने के लिए, और उनके बीचों बीच काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर जब इस तरीके की ग्रुप राइड होती है, देन इट्स डिफरेंट, इट्स टोटली मैस्मराइजिंग, मज़ा आता है। और ख़ासकर ग्रुप राइड में भी उन लोगों के साथ जिनके साथ सालों से राइड करते आ रहे हैं। हम लोगों का मोजो ग्रुप हुआ करता था, मोजो ग्रुप अभी भी है इनफैक्ट, और मैं मोजो ग्रुप में ही राइड कर रहा हूँ। हालांकि बाइक मेरी हिमालयन है, बट मिस माई मोजो बिकॉज दैट वाज वन ऑफ ए काइंड, ए रेयर ब्रीड जिसे बोलते हैं ना, वो मोटरसाइकिल थी। उसके जैसा इंजन इन 300cc कैटेगरी आज तक मैंने नहीं चलाया। I have upgraded from Mojo to 450. This is also very good bike. Last time मैंने लद्दाख स्पीति किया था। अगर आपने मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये हैं मेरे आगे CS के सर, इन्होंने पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर मोजो पे कर लिए होंगे। आई थिंक ही हैज़ 3 मोजो, और अभी उन्होंने Honda NX 500 ली है। It's another beautiful machine,
बजट कम था, इसकी वजह से 450 में सेटल होना पड़ा, नहीं तो आई वुड हैव आल्सो प्लान फॉर Honda NX 500। तो ये ज़्यादातर ग्रुप में होता है, जब भी कोई डाइवर्जन आता है, टर्न्स आते हैं, तो सब लोग रुक जाते हैं सो दैट जो सबसे पीछे है वो कोई छूट ना जाए। तो लेट्स गो। यहाँ से just another 17 kilometers and then we will be at our destination। तो सिनारियो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है बिकॉज़ आई थिंक कोई या तो पीछे छूट गया है या फिर डायरेक्शन का इशू है। जो लीड कर रहे हैं मिस्टर केदार, ही नोज़ द डायरेक्शन। वैसे डायरेक्शन मैप मेरे पे भी लगा हुआ है, बट लीड है तो रुकना तो बनता है। तो जस्ट वेटिंग फॉर हिम, जैसे ही वो आते हैं फिर अपना पूरा कॉन्वॉय आगे निकलेगा। मिस्टर केदार जाओ। सो ये हमारा पूरा कॉन्वॉय है। वी आर ग्रुप ऑफ 20-25 पीपल। निकलो सब लोग फटाफट, देन आई विल फॉलो यू। वाह, अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है हमारा। चलिए लेट्स फॉलो देम। आई होप वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, आई एम नॉट टू श्योर। वैसे तो मैंने माइक अच्छे से लगा रखा है, बट गोप्रो का कभी भरोसा नहीं कर सकता। और मेरा ऑडियो का बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है, मतलब गोप्रो के साथ ऑडियो इज़ ऑलवेज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी। हालांकि मैंने अभी माइक जो है सोनी का ले रखा है, उसका जो डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करके रखूँगा। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक फॉर गोप्रो। हालांकि अभी मेरा जो नेक्स्ट सेटअप होने वाला है वो है DJI Action 5 Pro एडवेंचर। उसके साथ मैं मिनी माइक ले लूँगा वायरलेस, तो कोई इशू ही नहीं है। फिर अगर मुझे कभी बारिश में भी चलाना पड़े तो माइक का और जो वाटर प्रूफिंग का जो इशू है वो नहीं रहेगा। तो महीनों के बाद बाइक पे निकला हूँ ना, व्हाट ए स्ट्रेस रिलीवर यार। ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी था बिकॉज 1-1.5 महीने बाइक सर्विस सेंटर में थी। उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा, बट जस्ट टू गिव यू ए हेड्स अप, इसका सिलेंडर हेड बदला है, क्रैंक शाफ्ट बदले हैं दोनों, इनटेक और एग्जॉस्ट। सो डेट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट या उसके बाद यह है कि बाइक काफ़ी स्मूथ हो गई है। इंजन का जो साउंड है, जो काफ़ी रफ़ साउंड होता था पहले, अब काफ़ी बेटर साउंड करता है, स्मूदर लगता है इंजन। अनदर 11 किलोमीटर्स उसके बाद फिर जो डेस्टिनेशन है वो आ जाएगी। आई थिंक यहाँ पे एक और जंक्शन है। सो हेयर कम्स द ट्राइब, द मोजो ट्राइब, जिसमें और भी सारी काफ़ी बाइक्स हैं। ये है हमारा जो डेस्टिनेशन है आज का, यहाँ से अनदर few 100 meters और then I'll make you meet all the people। Awesome, what a lineup। Great। So here we come। नज़र लगाते ना।
हूँ इस समय मांडवा में, और ये जो रिसॉर्ट है यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ 20-24 पीपल आर हेयर। ये हमारा ग्रुप है मोजो ट्राइब का, जो यूजली हर मॉनसून में एक राइड हम लोग ज़रूर करते हैं ओवरनाइट स्टे का। सो दैट्स वन ऑफ दैट। हालांकि मेरे पास अभी मोजो नहीं है, बट या ऐसे मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मोजो से अपग्रेड कर लिया है। तो वो सारी बाइक्स यहाँ पर है। तो हेयर आर दोज बाइक। ये होंडा NX 500, सुजुकी KTM इज़ देयर, रेस्ट आर मोजो। एक एक्सपल्स भी है। Here is another Mojo. This is Honda 500X, and that's my bike. So mix and match of all the brands. Triumph भी देखने को मिल जाएगी, TVS भी है, Honda भी है. So this is that resort जहाँ पर हम लोग आज रुके हैं. And let me take you inside. It's a budget resort, so don't expect बहुत luxury, but still very decent one. So that's the pool. यहाँ सारे रूम्स हैं, नीचे भी हैं, और हमने ऊपर डॉमेट्री लिया है. So चलिए आपको रूम फटाफट दिखा देता हूँ. So this is the room number 1 and room number 2. हेलो ऑल. चले सर स्विमिंग पूल में फटाफट. हाँ और क्या, तो मिलते हैं आपको पूल पे. मस्ती करने के बाद हम गए ऊपर और हमारा इंट्रोडक्शन सेशन जो था वो शुरू हुआ. कुछ नए राइडर्स ज्वाइन हुए थे, हमें उन्हें जानना था और उन्हें हमें. इंट्रोडक्शन सेशन ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने लिया अपना लंच और उसके बाद ली एक झप्पी, नींद की झप्पी. दोपहर में सोने के बाद शाम को कुछ लोग चले गए बीच मांडवा जेट्टी की तरफ, और मैं अपनी बाइक की जो चाबी है वो मिसप्लेस हो गई थी, उसको ढूंढने में लग गया. बट जब तक वो चाबी मिली सब लोग वापस आ चुके थे, और उसके बाद हमारा जो असली सेशन है वो स्टार्ट हुआ, जहां हम लोगों ने रात में बहुत मस्ती की. गिफ्ट वगैरह हम लोगों को मिले, मोजो ट्राइब ने सबको गिफ्ट्स दिए, और साथ ही साथ हमारे साथ एक कपल भी राइड कर रहा था और उनका लकीली उसी दिन एनिवर्सरी भी थी. तो हम लोगों ने उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी और बहुत ही मज़ेदार टाइम भी. सो है गाइस, आज है डे 2 और वी आर ऑल सेट टू लीव. बाइक्स आर रेडी, पैक्ड अप. सुबह हम लोग 6:30 के आसपास उठे थे, बट नथिंग आई शूट. ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि उठे एक माहौल अलग था, बारिश हो रही थी और सब लोग आराम से बैठे हुए थे अपने अपने ग्रुप के साथ. डिस्कशन हो रहा था. तो अभी है टाइम 9, 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है. एवरीबडी इज़ रेडी, सबका लगेज माउंट हो रहा है. वी आर रेडी टू लीव. यहाँ से जाएंगे जेट्टी में, मांडवा जेट्टी, और वहाँ पे बीच तो खैर अब नहीं जा पाएंगे. वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेके फिर हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. बारिश अभी नहीं हो रही है, सुबह हुई थी. अभी हम लोगों ने रेन गियर भी नहीं पहना है, कुछ लोगों ने पहन लिया है, बट आई एम श्योर दे विल टेक इट आउट बिकॉज गर्मी बहुत हो जाती है और आई कांट बेयर दैट.
तो दैट्स द अपडेट। अब यहाँ से निकलते हैं, बाइक्स रेडी हैं, वार्म अप हो रही हैं और दैट्स इट या। तो अब मिलता हूँ आपको डायरेक्ट गोप्रो मोड में और जो भी कन्वर्सेशन होगी वो वहीं होगी। ओके, सो वी आर ऑल लाइंड अप। अब बस यहाँ से आगे निकलते हैं और आई डोंट नो हम लोग जेटी जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, जो भी होगा थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। अभी तक धूप थी, अब थोड़े से बादल आ गए हैं, तो आई थिंक अब नेक्स्ट टाइम जहाँ भी मैं रुकूँगा या जो भी होगा, आई थिंक आई विल वेयर द रेन गियर। चलो, मीनवाइल आई विल मेक यू मीट द यंगेस्ट राइडर। हेलो हेलो। वाओ, ही इज गोना, मतलब वेट कर रहा होगा कि कब मैं बड़ा हूँ एंड देन आई विल बी बिहाइंड द बार। रेड एंड वाइट मोजो आई हैड अर्लियर। सो अब यहाँ से निकलते हैं। ओके, सो दैट्स द जेटी आई बिलीव। थोड़ा सा एक फर्स्ट साइट मिला है। मैं कल नहीं आ पाया था, उसका थोड़ा सा रिग्रेट है, बट देन दैट्स फाइन। कल हुआ क्या, एक्चुअली मेरी चाबी, बाइक की जो चाबी है वो शायद मैं जब लगेज अनबाउंड कर रहा था तो बाइक के पास ही गिर गई, और जब हम जाने लगे तो मुझे बाइक की चाबी नहीं दिखी, तो उस चक्कर में पूरा ढूंढने लगा। 2-2.5 घंटे मैंने बाइक की चाबी रिसोर्ट में हर कोने में देख ली होगी। मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला, बट बाद में पता चला सूरी सर ने वो चाबी रखी थी और उन्होंने वो मैसेज भी नहीं देखा, और एंड ही फॉरगॉट टू इन्फॉर्म मी, यू कैन से सो। और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई, मतलब 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, और साथ ही साथ मेरा जो अपॉर्चुनिटी थी यहाँ मिलने की, मतलब जेटी में आने की, वो कल शाम की यहाँ रह गई थी। तो however, finally I am here with all the people and my Mojo tribe. I miss my Mojo, but then that's a part of life. तो आई गेस दैट्स इट दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। इस ग्रुप फोटोग्राफ और वीडियो सेशन के बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे। जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलता हूँ नेक्स्ट राइड में। तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर।